अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक हब मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर और आज है हमारी कोरोड्रा की क्लास नंबर 2। अच्छा, हमने जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी कोरोड्रा की, उसमें हमने यूज़ किया था कोरोड्रा 2018। ठीक है, तो आज से जो हमारी क्लासेस होंगी, जो आज है हमारी क्लास, वो है कोरोड्रा 2025 यानी कोरोड्रा 2025। और आगे भी जो क्लासेस आएंगी वो भी हमारी इंशाल्लाह कोरोड्रा 2025 लेटेस्ट वर्जन में ही आएगी। तो अब जो कोरोला 2025 है, इसमें नया क्या है? इसमें सबसे पहली चीज़ जो नई है, इसमें बाकी चीज़ें आप देखें वही है, ठीक है? लेकिन लेटेस्ट वर्जन इसमें बिल्कुल है, ज़रूर है, उसको भी हम आहिस्ता से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये है। जैसे अब यहाँ पे इसमें एक तो आप देखें, इसमें इन्होंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस हमें बनाकर दिए हुए हैं। जैसे कि एक कैप है, इन्होंने इसको एक सैंपल दिया हुआ है ड्रा करने के लिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैप ओपन होकर आ जाएगी, जिसकी आपको कहेंगे कि इसको ट्रेस करें। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये लाइन लगी हुई है कि इसकी जो है इलिस्ट्रेशन करें, इसको आप ड्रा करें। और यहाँ पे इन्होंने आपको लिख के भी दिया हुआ है सारा कुछ कि ड्रा लाइन्स पेन टूल के ज़रिए इसको पहले ड्रा करें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि शेप टूल के ज़रिए इसको एडजस्ट करें। अब ये कैसे होगी, पेन टूल कैसे यूज़ होगा, शेप टूल के ज़रिए हम कैसे इसको सिलेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे इसमें। ठीक हो गया, मैं इसको करता हूँ फ़िलहाल बंद। इसमें जो समझाने वाली चीज़ है सबसे पहले वो ये है, जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको कुछ पेज ऐसे नज़र आएंगे जो साइज़ ऑलरेडी ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं लगा के। जैसे यहाँ पे कोरोला डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 11.5 इंच का आ रहा है, जो हमारे उसमें भी आता था कोरोला, जो पुराना वर्जन हम यूज़ कर रहे थे। और इसके अलावा जो ये नीचे आप देखें, यहाँ पे जब आप वेब पेज यहाँ पे आते हैं वेब डिज़ाइनिंग के, तो वो भी उन्होंने साइज़ लगा के दिए गए हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोई वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट लार्ज 1440 एक्स 900 पिक्सल, कुछ इस तरह से उन्होंने साइज़ लगा दिए। अगर आप यहाँ पे कोई ऐप बना रहे हैं, कोई आईफोन 6, 7, 8 का साइज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया। इसी तरह ये आईपैड वगैरह सबके साइज़ दिए हैं। और सबसे मज़े की चीज़ इसके अंदर क्या है, एक कस्टम पे आप देखें, जैसे ये कस्टम और यहाँ पे देखें, ये सबसे मज़े की चीज़ ये है। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है, लेकिन जो उन्होंने मज़े की चीज़ ये दी है वो ये है। अब ये क्या है, मल्टी पेज व्यू। अब मल्टी पेज व्यू क्या है इसके अंदर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, जैसे इसको क्लिक करके आप ओके करेंगे, लेकिन ये देखें जब यहाँ पे आप किसी भी पेज को क्लिक करके अगर मल्टी पेज व्यू पर आएंगे तो ये आपको ऑटो जो है कस्टम पे ले जाएगा। ये ऑप्शन हर किसी के साथ नहीं, सिर्फ कस्टम के साथ है। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, मल्टी पेज व्यू पे क्लिक करके आप ओके करेंगे। अब इसमें क्या है ये देखें, जैसे जब भी आप पेज उसमें बनाते थे, जो दूसरे जो पुराने कोडर हैं उसमें, जैसे आप जब इस पेज के ऊपर आते हैं, इस पेज का अगर आपको साइज़ चेंज करना होता है तो आप इधर से आके साइज़ चेंज करते हैं। जैसे ऑलरेडी इस वक्त इसका 11/17 इंच लगा हुआ साइज़, अगर आपने इसको चेंज करना है 11 की तरफ से आपने 15 करना है तो आप यहाँ पे आके चेंज करेंगे। लेकिन जो जो ये कोरोला 2025 हमें प्रोवाइड कर रहा है वो ये, जैसे आप पेज के ऊपर क्लिक करना है, आपने लाइन्स के ऊपर या पेज के ऊपर क्लिक नहीं करना, ना लाइन्स पे करना है, आपने पेज के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करेगा। आपने इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेना है। ठीक हो गया, अगर ऊपर से करना है इधर से कर रहे हैं आप। अगर आपको चाहिए प्रोपोर्शनल तो आप इसको इधर से पकड़ के कॉर्नर पे से आप इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, आप नए आए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो वॉच करें तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब इसमें नई चीज़ क्या है, आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे फ्री हैंड टूल और शेप टूल। फ्री हैंड टूल का क्या काम है, शेप टूल का क्या काम है, और उसके ज़रिए हम किसी भी वेक्टर को, किसी भी मोटिव को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब देखें, ये ऑलरेडी मैंने एक इमेज यहाँ पे ओपन की हुई है। अब आप देखें ये एक इमेज है, ठीक है। अब इसको जूम करेंगे तो इसके पिक्सल भी आपको शो होंगे कि डैमेज है। अब हम इसको करेंगे ड्रा। अब इसको ड्रा किस तरह से करना है हमने, मैं F3 से जूम आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जैसे ही आप फ्री हैंड टूल पे आएंगे, अब देखिए इसको मैंने क्लिक किया है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी टूल्स हैं उनके साथ एक छोटा छोटा एरो बना हुआ है। अब जैसे ही इसके ऊपर या तो प्रेस करके रखें, आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी टूल्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी। अब फ्री हैंड टूल,
अब सबसे पहले उन्होंने फ्री हैंड टूल दिया और सामने इसकी शॉर्ट की भी दी है F5। अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये इस टूल को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं फ्री हैंड टूल को क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ टूल। और अब देखें आपने क्या करना है, माउस का अपना लेफ्ट बटन, अभी आपने सिर्फ टूल सेलेक्ट किए, आप इससे कुछ भी ड्रा नहीं होगा। जब तक ड्रा नहीं होगा जब तक आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे एक 1 टाइम, और आप देखें ये अब आपको आउटलाइन दे रहा है। अभी सिर्फ आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया है तो ये आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे अपने माउस का एरो जहाँ पे भी लेके जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे आउटलाइन लगा देगा। लेकिन जब आप आउटलाइन 1 टाइम क्लिक कर देंगे, सेकंड टाइम, तो आउटलाइन आपकी ख़त्म होगी। आपको अगेन उसी नोट पे देखें, जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया अपना एरो, अपना कर्सर, तो देखें एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। आप अगेन इस नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर देखें ये आपको अगेन यहाँ पे लाइन दे रहा है। आप वैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा, फिर लाइन ख़त्म हो जाएगी। आपको अगेन फिर नोट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आपने कोई भी आप चीज़ ड्रा करें तो आपने अगेन इसी तरह करना है, नोट पे ही क्लिक करके नेक्स्ट लाइन लगानी है। अपनी जो लाइन है उसको हमने यहाँ से तोड़ना नहीं है, ठीक है। और जैसे आपकी जब लास्ट लाइन में जब आप लगाएंगे वो आपकी फर्स्ट नोट से आके टच होनी चाहिए। फिर ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली बन जाएगा, उसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं इधर से कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इधर से आके अगर आप कहते हैं यार मैं इधर लगा देता हूँ लाइन और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं इसको कलर दूँ तो इसमें कलर नहीं आएगा। हाँ, इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी फ्री हैंड टूल, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब हम जाएंगे सॉरी, कंट्रोल Z टूल, इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। अब हम जाएंगे यहाँ से 2 पॉइंट लाइन। अब 2 पॉइंट लाइन का क्या काम है, जैसे ही आप माउस का अपना लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइन नहीं देगा। आपको क्या होगा, अपना लेफ्ट बटन क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है, प्रेस करके रखना है, अपना रिलीज नहीं करना। अपना माउस का बटन को आपने ऐसे ड्रैग, अपना माउस को ड्रैग करना है, तो ये क्या है, आपको लाइन देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फ्री हैंड टूल लें या कोई भी लाइन लें, अगर आप चाहते हैं आपको लाइन स्ट्रेट चाहिए, आप अपने माउस से कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकते। आपको हमेशा अपना कंट्रोल का बटन प्रेस करना होगा। जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन अगर आपको चाहिए, अपने माउस का आपने कंट्रोल बटन प्रेस करना है कीबोर्ड का, तो ये देखें आपको स्ट्रेट लाइन लगा के देगा, ठीक है। अब इसका क्या काम है जी, 2 पॉइंट लाइन का आपने क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और ये आपको लाइन देगा। जैसे ही आप अपना माउस का बटन जो है वो रिलीज करेंगे, ये लाइन आपकी खत्म हो जाएगी। आपने क्या अगेन नोट पे क्लिक करना है और फिर अगेन फिर आपने इसी तरह लाइन लगानी है, और वही चीज़ दोबारा होगी जैसे फ्री हैंड टूल के साथ हम कर रहे थे। लाइन लगाते हैं, फिर हम नोट पे क्लिक करके अगेन नेक्स्ट लाइन पकड़ते हैं, हम फिर उसी तरह उसको प्रोसीजर को लेके चलते हैं। इसी तरह ही इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या चीज़ नहीं है कि आपको लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना होगा फिर ड्रैग करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और ये इतना वैसे आपका मेरा नहीं ख्याल, आप इसको इतना यूज़ भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कौन सी, बेजियर। अब इसको क्लिक करें, ये बेजियर आ जाती है। अब इसका क्या काम है, अब देखें, अब हम जब लेफ़्ट क्लिक करते थे हमें वो लाइन देता था। अब इसमें जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये हमें सिर्फ एक डॉट लगा के दे रहा है, डॉट एक पॉइंट। अब जहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे, वहाँ पे ये लाइन लगा देगा। जैसे हम क्लिक करते रहेंगे ये ऑटो लाइन लगाता रहेगा, और ये बहुत मज़े का है, बहुत ईजी भी है। अब मेरे ख्याल से आप यूज़ भी यही ज़्यादा करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कमेंट पे जवाब दे सका तो मैं आपको कमेंट पे जवाब दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा बड़ा सिंपल है बेजियर का। अब इसके बाद है जी पेन टूल। अब पेन टूल का क्या काम है, जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये आपको लाइन देगा कुछ इस तरह, और आप क्लिक करके लाइन लगा लेंगे, लेकिन ये अगली नोट वहीं से ही लाइन शुरू कर देगा, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जैसे आप क्लिक करके अपने माउस का अपने लेफ्ट बटन आप प्रेस करके रखें और जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें ये कुछ इस तरह से कर्व शेप में ले जाएगा, और फिर अगेन जो लाइन देगा वो ऑलरेडी कर्व में ही देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर्व करता हूँ, अब देखें जो अगली लाइन आ रही है वो मेरी वो ऑटो कर्व में ही है, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो भी ऑटो कर्व है। अब मैं इसको यहाँ पे फिलहाल ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। ये पेन टूल का काम है, लेकिन पेन टूल अक्सर इजी भी होती है। देखिए मैं इधर कर्व करूँगा इसको, लेकिन जब नेक्स्ट वाली अगर मुझे स्ट्रेट चाहिए होगी
तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह मैं आता हूँ अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी बेस लाइन। अब इसका क्या काम है, जैसे आप फर्स्ट टाइम लेफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और जैसे ही उसको अगेन नेक्स्ट स्पेस पे आप क्लिक करेंगे और जब उसको छोड़ेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह कर्व शेप देगा, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे अगेन तो ये इस तरह आपको कर्व शेप खुद ही देता जाएगा। ये भी बहुत मज़े का है, और इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अब पॉलीलाइन का क्या काम है, अब देखें हमने बेजियर को यूज़ किया था, क्लिक करते थे लाइन लगती थी, लेकिन वो नोट देता था हमें। ठीक है, वन टाइम हम क्लिक करते थे, लेफ्ट क्लिक करते थे वन टाइम, वो हमें जस्ट नोट प्रोवाइड करता था, लाइन हमें शो नहीं करवाता था। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन तो दे रहा है हमें, हम वन क्लिक करते हैं नोट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें ये लाइन लगा के दे रहा है, और ये भी बहुत मज़े का है। ठीक है, ये हमारा कोई बड़ी कोई अजीब शेप बना रहा हूँ मैं, लेकिन अभी हम डिज़ाइन इससे बनाएंगे। अब 2 पॉइंट कर्व क्या है, लेकिन 2 पॉइंट कर्व का क्या काम है, आप लेफ्ट क्लिक करते हैं अपना, ये आपको लाइन ही देगा, लेकिन क्या है आपने अपना लेफ्ट क्लिक ऐसे ड्रैग करना है, लेफ्ट अपना क्लिक किया माउस को, ऐसे ड्रैग किया अपना माउस, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह की आपको कर्व शेप देगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी फ्री हैंड टूल, उसके अलावा जो हम लाइंस लगा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ये उसका काम है। शेप टूल का क्या काम है, शेप टूल का अब हम सीखेंगे। अभी हम आ जाते हैं सीधा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे देखें ये एक इमेज है जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है, आज हम इसको ड्रा करेंगे। अब कोई भी इमेज आप नेट से लेते हैं, ज़ाहिर है वो पिक्सल उसकी जब आप जूम करेंगे उसके पिक्सल जो हैं वो थोड़े से ख़राब आते हैं, लेकिन जो कोरल ड्रा की इमेज होती है, आप कोरल ड्रा की जब भी इमेज बनाएंगे उसके पिक्सल कभी भी नहीं फटेंगे। ठीक है, उसके पिक्सल नहीं कभी फटेंगे, आप जितना मर्जी उसे जूम कर लें वो हमेशा ओरिजिनल ही नज़र आएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो है बेजियर यूज़ कर लेते हैं। अब इससे मैं क्या करूँगा, देखें सबसे पहले तो मैं आउटलाइन लगाऊंगा। ठीक है, ये मैं आउटलाइन लगाता हूँ नोट्स। ठीक है, अभी जस्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ, आउटलाइंस लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे नोट्स की ज़रूरत है वहाँ मैं नोट्स लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर रहा हूँ। अब इधर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं F3 से जूम आउट कर देता हूँ और F2 से जूम इन कर देता हूँ। उससे ये होता है कि जो भी पॉइंट पे मैंने लाइन लगानी होती है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो वाज़ह नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे बहुत बारीकी से है। अब देखें मैंने अभी जस्ट आउटलाइंस लगाई हैं, इसके बाहर आउटलाइन जो है वो ड्रा की हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट गया है, अभी जस्ट फ्री हैंड टूल का काम क्या है, जस्ट लाइंस लगानी है। वो इसको राउंड शेप में उसका काम नहीं है कि उसको राउंड शेप में करे। अब वो किसका काम है, वो है शेप टूल का काम। जैसे आप इसके ऊपर लेके आएंगे, देखिए इसका नाम है शेप टूल। शेप टूल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका काम शेप, किसी भी चीज़ को शेप देना है, उसमें उसको ड्रा करना है। इसकी शॉर्ट की F10 है, आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखें ये आउटलाइन है। मैं जैसे ही आप अपना जो कर्सर है माउस का लेके आएंगे इस आउटलाइन के ऊपर, तो देखिए आउटलाइन के साथ बिल्कुल एक एस, एक कर्व शेप बनी हुई है, यानी कि ये हमारा जो कर्सर है वो इस लाइन के ऊपर है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको देखें थोड़ा सा पीछे को लेके जाऊंगा तो ये स्ट्रेट पीछे जा रहा है, और मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कर्व शेप में चाहिए पीछे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ। मैंने इसको देखें सिलेक्ट किया है, क्लिक किया है इसके ऊपर। देखिए मैंने किया है इसके ऊपर क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये एक ब्लैक डॉट बना हुआ है। आपने वन टाइम क्लिक करना है, जैसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे जल्दी तो एक नोट बना देगा ये एक और नोट बन जाएगी। मुझे एक और नोट नहीं चाहिए। आप या तो कंट्रोल सेट कर लें या फिर उस नोट को सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा नोट है आप डिलीट का बटन दबा दें तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी शो हो रही है ऊपर, ये है कन्वर्ट टू कर्व। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो देखें इसने क्या किया है, मुझे कुछ एरो दे दिए हैं। एक एरो इधर से आ रहा है और एक इधर से। अब जैसे मैं इस लाइन को लेके जाऊंगा पीछे, तो ये देखें ये ज़रा थोड़ी कर्व शेप में आ रही है। अब देखें, अब ये यहाँ से सही है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से ये खराब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा नोट पे, तो ये हमें देगा एरो। मैं फिर जूम आउट करता हूँ। आप जब भी काम करें ना, जिस पॉइंट के ऊपर आप काम करें ना, उसको जूम कर लिया करें। ये होगा कि आपके लिए आसान होगा। अब देखिए मैं इसको एरो की मदद से करूँगा, ये बहुत इजी हो जाएगा। जब आप एरो की मदद से करेंगे काम, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल लाइन हमारी एग्जैक्ट बैठ गई है। इसी तरह हम जो है बाकी सब पे भी करेंगे काम। मैं इधर आता हूँ। अब देखें, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, और ये फिर सी को इसको भी इसी तरह से मैं आगे लेके जाऊँगा। लेकिन अब देखें, हमें वन टाइम वन बाय वन करना पड़ रहा है ना सबको। सारी आउटलाइन जो है वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ड्रा करना पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए क्या करेगा, जितनी भी नोड्स हैं, लाइन हैं, उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, और मैं वन टाइम में इस सबको कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। अब ये है कि मुझे वन बाय वन करना नहीं पड़ेगा सबको, और इसी तरह मैं ये सारा ड्रा करूँगा। देखें यहाँ पे जो है, ये अब देखिए यहाँ से सही हो गया, लेकिन यहाँ से ये खराब है। तो मैं हम इसको एरो की मदद से ही सही कर सकता हूँ। तो कोशिश करना है, ये अब आपने खुद ही देखना है कि हम कहाँ पे किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम एरो की मदद से ही ऑब्जेक्ट अपना जो है सही कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल नोट्स अगर आपकी गलत जगह लगी हुई है, फॉर एग्जांपल आप जब भी ड्रा करते हैं फ्री हैंड टूल या कोई भी टूल यूज़ करते हैं, बेजियर या 2 पॉइंट लाइन, अगर आप देखें आपकी यहाँ पे लगी है, तो सबसे पहले अपनी नोट्स को अपनी जगह पे आपने बिठा लेना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा कर्व शेप है। यहाँ पे नोक नहीं है, यहाँ पे कर्व है थोड़ा सा। अब इसको हम कैसे सही करेंगे, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम इसको यहाँ से सही कर लें। देखें इसको जब आपने सही करना है, इसको सही करने का जो तरीका है, आपने क्या करना है, उससे पहले एक डबल क्लिक करके नोड लगानी है, और एक उसके बाद में नोड लगानी है। अब इसको आपने सेलेक्ट करके कर देना डिलीट। जैसे आप डिलीट करेंगे तो देखें ये शेप बन गई है। अब जब ये शेप बन गई है, अब आप देखें इधर एक और आपका जो है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने को मिलेगी। अब जैसे मैं इसको पीछे करूँगा थोड़ा सा, तो देखें मैं जैसे इसको पीछे कर रहा हूँ, तो ये मेरी लाइंस यहाँ से खराब हो गई हैं। यहाँ से भी खराब हो गई है और यहाँ से भी खराब हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल जेड करूँगा। मैं क्या करूँगा, अब देखें इस लाइन पे मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये कुछ एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर भी देगा आपको ये कस्प का ऑप्शन। आप इसको क्लिक करेंगे, और जब भी आप इसको जब हम यहाँ से छेदेंगे, तो देखें ये पीछे से खराब नहीं होगी, लेकिन अभी देखें यहाँ से खराब हो रही है। हमें क्या है कि हमें यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इसको ये ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे वन बाय वन क्लिक किया मैंने, अगर आपने ज़्यादा नोट्स लगाए तो आप क्या करें, कंट्रोल ए करके ही इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे यह है कि आपको वन बाय वन क्लिक नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको इसी तरह से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊँगा। तो ये क्या है कि मेरी जो कर्व शेप है वो भी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मेरी एक नोट बन रही, जबकि ये यहाँ पे राउंड शेप में है। अब जब यहाँ पे अगर कभी भी आपने नोट लगाई हो, यहाँ पे राउंड शेप बन रही हो, तो आपने क्या करना है, उस नोट को यहाँ से डिलीट करना है। और जैसे ही आप डिलीट करेंगे, तो कोरल क्या करेगा कि उससे पहले की जो नोट है, उसके बाद में की जो नोट लगी हुई, ठीक है, उससे बाद में और उससे पहले जो नोट लगी है, वो खुद ही ऑटो वहाँ पे एक कर्व शेप बना देगा। मैंने डिलीट किया, उसने कर्व शेप बना दी। और ये वैसे भी एक्स्ट्रा नोट लगी थी, यहाँ पे नोट की हमें ज़रूरत नहीं थी।
देखें यहाँ पे भी यही काम है। ये देखें यहाँ पे भी एक नोट बन रही है, एक नोक बनी हुई है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोड खुद ही यहाँ पे ऑटो यहाँ पे हमारा राउंड कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो क्या करेगा, कोड करेगा लेकिन शेप खराब कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इससे पहले और इसके बाद में एक नोड लगाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पे, और फिर इस नोड को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। अब जैसे मैं डिलीट करूँगा, इसने कर्व तो बनाया लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब इसने कर्व शेप बनाई है। तो मैं इसको यहाँ से, इसको यहाँ पे हम सही करेंगे। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, अब इससे पहले एक और नोट लगाएं और इस नोट को डिलीट करके चेक करें कि सही करता है नहीं। फिर आप इसको थोड़ा सा आपको सही इस तरह से करना होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमारी शेप खराब हो रही है। लेकिन मैंने जैसे ही इसको सही करने की कोशिश की तो उसने हमारी शेप खराब कर दी। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए कर रहा हूँ ताकि मुझे इस नोट को भी सिलेक्ट ना करना पड़े और एक ही दफ़ा सारे नोट जो हैं वो उस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँ ताकि हमारी जो नोट्स हैं वो ख़राब ना हो। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा बैक लेके आऊँगा, देखें ये सही हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन रहा है, तो इस मसले को भी हम इसी तरह से क्लियर करेंगे। ओके हो गया। जैसे अभी ये मसला है, ये भी यहाँ से हमारा क्लियर हो गया है। ठीक। और अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये हमारी
इमेज है जो हमने नेट से उठाई है, और ये देखें ये हमने भी ड्रा किया इसको बड़ा ही खूबसूरत तरीके से। इसमें भी हम कलर फिल करके दिखाते हैं। देखें इसमें हम कलर फिल करते हैं डिफरेंट, ठीक है। रेड ही कर लेते हैं यार, क्योंकि रेड बहुत बुरा लग रहा है। हम ब्लू करते हैं, ठीक है। और इनमें भी मैं ऐसी इनको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा मैं, रिपीट टूल, इधर भी मैं इसी तरह कंट्रोल आर रिपीट टूल प्रेस करूंगा, ओके। एंड इधर भी, ठीक है, इधर भी कंट्रोल आर। बाकी अंदर मैं कलर दूंगा वही वाइट कलर, ठीक है। ये हमारा आ गया वाइट कलर अंदर। अब जो आउटलाइन है इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर क्रॉस पे जाके जो है मैं राइट क्लिक करके आउटलाइन ख़त्म कर दूंगा। तो देखें फाइनली जो है बड़ा ही खूबसूरत तरीके से हमने ड्रा किया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला हुआ है, कोई परेशानी है, आप कमेंट करके लाजमी पूछें। इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो तो मैं कमेंट करके आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लाजमी जो है आपके सवाल का जवाब दूंगा।